मैं 77 इयर्स की हूँ। हाँ अकेली रहती हूँ। हाँ। और पुलिस स्टेशन मालवनी पुलिस स्टेशन के सामने रहती हूँ। अच्छा, ओके। आप क्या करते थे, मतलब मैं हाउस एक नर्स हूँ, रिटायर्ड बीएमसी नर्स हूँ। हाँ। अभी मैं पेंशन पर हूँ, अच्छा पेंशनर हूँ। अच्छा। आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड तो 2018 में एक्सपायर्ड हुआ। अच्छा, वो क्या करते थे? पुलिस पाटिल थे। अच्छा। गोराई के। ओके, ऐसे एक्चुअली इनकम तो वैसे कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, ठीक है। अभी आपके बारे में अभी जो हुआ आपके साथ में, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये जो लड़का है जो आपके कांटेक्ट में आया था, जो आपका तो कैंटीन। मेरा गोराई बीच पे एक होटल था। हाँ एक ओपन एरिया होटल था। हाँ तो वहाँ पे वो एक लड़का अश्विन रमाकांत सुर्वे, हाँ वो बता रहा था कि हाँ। मेरे को चाहिए, मैं मेरे कांटेक्ट में आया। हाँ। और बोला मैं तुमको भाड़ा दूंगा। तो हाँ। मेरे को 10,000 भाड़ा देता था। हाँ 5-6 महीना दिया। हाँ। बाद में उसे बंद कर दिया। हाँ उसके बाद मैंने पूछा उसको, बाबा क्या हो गया, भाड़ा क्यों नहीं देते? बोलता अभी हाँ। होटल मेरा हो गया। हाँ। अरे ऐसे कैसे हो गया? हाँ तो बोलता है कि मेरा हो गया, मैंने ले लिया। पैसा तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं है। हाँ तो बैंक में पूछा तो बैंक वाले ने सब बताया कि तेरे को चीट कर रहा है। हाँ। वो 4 लाख डाल रहा है तेरे अकाउंट में। हाँ और फिर मुझे 2 दिन के बाद में मुझे बोलता विड्रॉ करो। हाँ। मैंने विड्रॉ किया। हाँ फिर वही पैसा उसने लाके वापस डाला। हाँ। और ऐसा बताया कि करके मैंने- विड्रॉ हाँ, करके पूरा पैसा 4 उसने बार लिया। डाला, 5 बार डाला और दिखाया कि मैंने इसको पैसे दिया। हाँ तो बैंक वाले मेरे को बोले कि इज चीटिंग यू। तो हाँ। मैंने बोला मैं क्या करूं? हाँ तो उन्होंने उसको बुला के उसको फायरिंग दिया। हाँ तो वो अंदर नहीं आ रहा था बैंक में। तो उन्होंने बुला के उसको अंदर बिठाया और बोला क्या कर रहा है तू उसको हाँ। चीट कर रहा है। हाँ। अकेली औरत को देख के। हाँ तो बाद में वो भाग गया। हाँ। आपको उसने किस तरह से चीट किया? वही पैसे डाल रहा था, 4-4 लाख डाल रहा था। और मुझे वो बोल रहा था विड्रॉ करो। मैं विड्रॉ करके निकाल के उसको देती थी और वो वापस वही पैसे वापस डालता था। हाँ। दिखाया कि पहले 4 लाख, ये 4 लाख 8 हो गया। तो फिर बैंक में उसने ऐसा दिखाया कि आपको उसने 5 बार पैसा दिया, 5 बार पैसे 20 लाख रुपए दिया, हाँ। जबकि वो पैसा उसने ही ले लिया। हाँ। तो बैंक वाले ने मुझे बताया कि ही इज चीटिंग यू। उसने एक्चुअली पैसे डाला और तेरे को बोला निकालो और वापस वही पैसे लेके वापस डाला है। लेकिन वही 4 लाख तो तुमने उसको वापस नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, मांग रहा था। मेरे पास तो कोई सपोर्टर नहीं है साथ में, हाँ। इसलिए। तो अभी जो हुआ है, आपने उसमें कंप्लेंट डाला है पुलिस को? हाँ, 3 अगस्त को डाला है आपका कंप्लेंट, देखा मैं। कंप्लेंट डाला। हाँ 3 अगस्त को डाला, उसके बाद अभी 2 महीना के ऊपर हो गया। हाँ। कोई हाँ। पुलिस ने मेरे को कोई अप्रोच नहीं किया, किसी ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया हाँ। आज तक। हाँ और ये तो अपना मजा मार रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पुलिस स्टेशन में आता है, उन लोग से मिलता है, जाता है, मैं देखती हूँ। लेकिन 2-3 बार उसने अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी मेरे मोबाइल में फीड किया। हाँ। मैंने डिलीट कर दिया। मुझे हाँ। उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ बस मेरा होटल मेरे को मेरा वापस चाहिए और हाँ। कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अभी इसके अंदर पुलिस ने आपका अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कुछ भी किया? नहीं किया। स्ट्रीट पे मैं कल रात को भी गई थी, तो उधर भी उन लोग ऐसे ऊपर से बात किया और मेरे को बोला जाओ। हाँ। कुछ अभी नहीं वो लोग ये कोशिश में है कि आपको मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है क्या? एक्चुअली मेरे सामने तो कोई कुछ बोला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी बोलना है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। हाँ। मैं पीछे नहीं बात करती हूँ। तो अभी उन लोग ने क्या, उनका क्या खिचड़ी चल रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं किसी के साथ में नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ। हाँ। इसमें जो पुलिस ऑफिसर है, वो जिसको ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, वो कोई दिगंबर कुरकुटे ऐसा कुछ है नाम, कुरकुटे, दिगंबर कुरकुटे, वो है ना? उसमें आपको नहीं बुलाया? नहीं, मुझे तो कोई बुलाया नहीं। हाँ। लेकिन मैं वहाँ पे गई तो भी मुझे किसी ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। हाँ। और आप अभी खासदार के पास भी गए थे, हाँ, हुसैन मैं गई दलवाई थी। साहब। हाँ। दलवाई साहब का भी लेटर है लेटर भी उसमें, आ गया है मुझे। एडिशनल कमिश्नर को दिया है। लेकिन उन लोग अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया है। हाँ। तो आप मुझे उसको कुछ एक्शन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा प्रॉपर्टी Property। मुझे वापस चाहिए। हाँ। बस, और हाँ। कुछ नहीं चाहिए। और फिर इसके जो बारे में punishment देना है वो जो आपके हिसाब से जो होता है वो आप दे दो। मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसके अंदर एक पुलिस ये जो उसका पहले का भी एक क्रिमिनल केस है ना, वो आपने दिया है पुलिस में, आपका बेटा ने दिया है उनको। हाँ, दिया था। वो फाल्गुनी पाठक का पास के हाँ। बारे में, वो अरेस्ट हुआ था ना उसमें। हाँ हाँ। ठीक और है। एक केस नहीं, 2-3 केस है उसका। हाँ। ऐसे ही सब
अच्छा। फ्रॉड का। फ्रॉड का। वो हर बार उसको अरेस्ट करते फिर छोड़ देते हैं। नमस्कार, मोहन कृष्णन। मेरा एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद। संस्था के माध्यम से अब मैं बहुत सारे मैटर्स को पुलिस के पास, अथॉरिटीज़ के पास जांच करता हूं। उसके माध्यम से जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने की कोशिश में रहता हूं। श्रीमती लीना परेरा जो एक विधवा औरत है, 77 साल की उम्र के, मालोनी में रहती है। ये मेरे पास एक अर्जी लेके आया था जो ऑलरेडी उसने मालोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। उसके अंदर हमने एक उसके अंदर पाठ पुरावा किया। पाठ पुरावा करने के बाद मेरा मैटर 48 घंटे के अंदर पीएम पोर्टल में आया। पीएम पोर्टल में आने से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टिव आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि इसके अंदर उचित कार्रवाई करो और रिपोर्ट सबमिट करो। उस बीच में इनका मैटर को मैं खासदार हुसैन दलवाई साहब जो कांग्रेस के खासदार हैं उनके पास लेके गया। उनको एक अर्जी दिया और दलवाई साहब ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव जैन को ये मैटर फॉरवर्ड किया और राजीव जैन वहाँ से ट्रांसफ़र होते होते उन्होंने इसके अंदर एक डायरेक्टिव दिया पुलिस स्टेशन को। सीनियर पीआई ने एक पुलिस ऑफिसर को उसको डायरेक्ट किया, दिगंबर कुरकुटे कुछ तो नाम है उनका, दिगंबर एपीआई है, उनको ये मैटर फॉरवर्ड किया है। और वो ऑफिसर ये पूरा मैटर के अंदर सिंपल इनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर आगे जाके प्रोसीड ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। अभी 2 महीना 70 दिन हो गया, 70 दिन 75 दिन हो गया, पुलिस ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और उनका बेटे को बुला के उनका बेटे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अभी इनके साथ जो क्राइम, इनके साथ जो चीटिंग हुआ है उसके अंदर उसका बेटा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो विटनेस भी नहीं है। जो इनके साथ बीता मुझे बोलने के बाद उनने अपना बेटा को बताया चीज़। तो जब वो बेटा इन्वॉल्व ही नहीं है, ये जो पूरा क्राइम हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, उसमें बेटा का रोल ही नहीं है। जो पीड़ित है वही बताएगा सब चीज़ स्टेटमेंट में। तो पीड़ित का स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? दूसरा, ये जो लॉ ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करने का जो प्रक्रिया रहता है, सेंसिटिव मैटर है ठीक है, बट पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसके अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गुना दाखिल करने में क्या प्रॉब्लम है? उसके आगे जाके ए समरी, बी समरी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आड़ में 70 दिन गवा दिया है लोगों ने और वो पुलिस ऑफिसर उसको 2-3 बार बुलाया वो आरोपी को। आरोपी रसूखदार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट है, वहाँ का एक बोरीवली ईस्ट के एक पावरफुल लीडर का राइट हैंड है और क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। एक फाल्गुनी पाठक का एक बहुत बड़ा डांडिया का प्रोग्राम हुआ था पिछले साल में, उसमें उसने 5.5 लाख का पासेस, बोगस पासेस इशू किया था। उसके साथ आरोपी में ये भी अरेस्ट हुआ था, ये जो सुरवे है अश्विन रमाकांत सुरवे, ये जो अरेस्ट हुआ था वो उसको जेल हुआ था। तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है उसका, तो उसके ऊपर एफआईआर करने में इतना हिचकिचाहट क्यों?